इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से यह खबर है, ऐसी खबर जो कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला सकती है। वहां के गृह मंत्री पर बहुत बड़ा आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले हैं एक पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री को यह चिट्ठी लिखी गई है, यानी उद्धव ठाकरे को। देशमुख ने मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, क्या कुछ है इस चिट्ठी में, जरा पहले यह बताएं आप विस्तार से। अखिलेश, ये महाराष्ट्र की राजनीति में और पूरे पुलिस महकमे में भूचाल ला देने वाली चिट्ठी, और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं लिखी है, बल्कि इस वक्त जो महाराष्ट्र के डीजी पद पर है और कुछ दिनों पहले तक मुंबई पुलिस आयुक्त थे परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में पूरी कहानी लिखी और ये गवर्नर को पत्र लिखा है और बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें बहुत बड़े आरोप लगाए हैं गृह मंत्री के ऊपर। साफ आरोप लगाया है कि गृह मंत्री की ओर से दबाव था कि उन्हें 100 करोड़ रुपए प्रति महीने चाहिए। 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था सचिन वजे को, मुंबई पुलिस को, और इस टारगेट को हासिल करना था और सचिन वजे इस काम में लिप्त थे। यहाँ तक कि उन्होंने खुलासा किया है कि मुंबई के बार, पब, रेस्टोरेंट से भी वसूली करके, जो डांस बार है वहां से वसूली करके भी 40 करोड़ तक का लक्ष्य तो हासिल किया जा सकता था। जो सचिन वजे ने बताया कि 40 करोड़ तक तो महीने का हम दे सकते हैं, 100 करोड़ के लिए थोड़ा कठिन होगा। ऐसे पर दावा है परमवीर सिंह की ओर से कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इसके लिए कोई और तरीका इजाद करो और 100 करोड़ रुपए प्रति महीने उन्हें चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप परमवीर सिंह, जो कि आईपीएस अधिकारी, जिन्हें 3 दिन पहले ही मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाया गया और अब वो डीजी पद पर है, उन्होंने पूरी वाकया लिखी हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि किस तरह से सचिन वजे खुद गए थे, मैं गया था, मेरे सामने और मेरे ऑर्डरली के सामने ये पूरी बात हुई थी और अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। तो और उन्होंने पूरे पत्र में कम से कम 10 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें अलग अलग बातें लिखी है, तारीख और समय के हिसाब से उन्होंने बातें लिखी हैं। मैं इस पर आगे भी आपसे मृत्युंजय बात करूंगा, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली जानकारी है जिस तरीके से ये बातें अब सामने आ रही हैं। सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रौनक कुकड़े हमारे दो और सहयोगी। सूरज, मतलब चिट्ठी में जो बात लिखी गई है उसे सरल भाषा में अगर हम समझें तो ये आरोप लगा रहे हैं परमवीर सिंह कि गृह मंत्री अपने एक पुलिस अधिकारी से वसूली करवा रहे थे। जी बिल्कुल, ये लेटर का जो 7वां पॉइंट है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो उसमें लिखा है कि वजे इनकी मीटिंग होम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल रेसिडेंट है ध्यानेश्वर, वहां पर बुलाया गया था। वहां पे बुलाने के बाद उनको ये कहा गया था, जिस वक्त बुलाया गया था उस वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे और उन्हें बताया गया था कि आपको हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए यहाँ वहां से जमा करने हैं, जिसके लिए आपको पब और बार से भी पैसे जमा करने हैं। मुंबई में कुल 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है। ऐसा बताया जाता है कि हर जगह से करीब 2 से 3 लाख रुपए कलेक्ट करने की बात की थी, जिसका पूरा सम मिलाया जाए तो 40 से 50 करोड़ होता था। इसके बाद कहा गया था कि करीब बाकी के जो पैसे बचते हैं 100 करोड़ में, उसे किसी और माध्यम का इस्तेमाल करके आपको कलेक्ट करना है। इतना ही नहीं, सोशल सर्विस ब्रांच के जो एसीपी हैं संजय पाटिल की भी मीटिंग वहीं पर हुई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एनआईए के मामले में वकील यहाँ पर आ गए हैं, जिन्होंने मनसुख हिरेन के लिए शिकायत। जी जी जी, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा। सर एक मिनट, शांति से पूछ। सर आज मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। हमने जो हसमुख हिरन को जो लेटर बना के दिया था कंप्लेन करने के लिए, उसके बारे में मुझसे मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, पूछताछ किया, मैंने उनको बता दिया पूरा डिटेल कैसे कैसे है। तो दीदी जी क्या कुछ पूछा एनआईए ने आपसे इस पूरे मामले में? एनआईए ने मुझसे इस मामले में पूछा कि हसमुख हिरन ने जो। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, महाराष्ट्र से ऐसी खबर है जिसने तमाम सवालात खड़े कर दिए हैं वहां के पूरे सिस्टम पर। वहां के गृह मंत्री पर यह आरोप है कि एक पुलिस वाले पर वो दबाव बना रहे थे कि वो वसूली करे, वो रंगदारी वसूले, धमकी देकर पैसे वसूले। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाली खबर, जिस तरीके से वहां के गृह मंत्री पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने एक पुलिस वाले को, सचिन वाजे पर दबाव बनाया कि वो वसूली करे
100 करोड़ का टारगेट दिया गया था उसे, और ये तमाम आरोप, ये इल्जामात वहां के मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। सीधे मैं आपको रौनक कुकड़े के पास ले चलता हूं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रौनक, आरोप बहुत गंभीर हैं, संगीन हैं, धमाकेदार आरोप हैं, जो बातें कही गई हैं बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन सवाल यह भी है कि परमवीर सिंह की जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई है, उसमें कहीं दस्तखत शायद नहीं है उनके, परमवीर सिंह के। जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भले इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई हो, लेकिन आपको बता दें अखिलेश कि कल ही हमने खबर दी थी जिसमें कहा था कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले की गाज जो है वो गिर सकती है, और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कानों पर भी ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी थी, और इसीलिए अनिल देशमुख को तलब कर लिया था दिल्ली में, और उनसे करीबन 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात उनके निवास स्थान पर हुई, और उसके बाद हमें ये जानकारी मिली थी सूत्रों से कि अनिल देशमुख पर इस पूरे मामले की गाज गिर सकती है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे, जो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है साफ तौर पर, मैं आपको बता दूं कि उसमें लिखा है कि एसीपी संजय पाटिल और सचिन वाजे, ये दोनों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया था, और ये इस तरह का टारगेट जो है वो सेट करके दिया था, जिसमें कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए महीने के मिलने चाहिए। इस तरह की गंभीर बात जो है वो इस चिट्ठी में लिखी है परमवीर सिंह ने। तो निश्चित तौर पर अगर ये चिट्ठी जो है वो सही है, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला ये पूरा मामला है, और अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कानों पर यह बात थी, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख पर कार्रवाई होगी, और अब ये चिट्ठी सामने आने के बाद उनको जवाब भी देना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।